मेरा नाम है बलदेव महर्षि और एक नए काव्य धारा के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम नाथ साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा भाग है जो मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं और मैंने कल आपको बताया था कि सिद्धों की भोग मार्गी जो वाम मार्गी जो धारा है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में यह पंथ है वो पैदा हुआ। एक नीचे लाइन लिखी गई है शिव कुमार सिंह की। ये पंक्ति असल में ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि ये पंक्ति किसकी है। ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि भ्रम का निवारण करने के लिए पंक्ति मैंने डाली है कि नाथ संप्रदाय वज्रयान की परंपरा में वह शैव मत की क्रोड़ में पला। क्रोड़ कहते हैं गोद को। एक विद्यार्थी ने मुझसे कभी सवाल किया था कि नाथ तो शैव है तो फिर इनको वज्रयानों की परंपरा में कैसे माना जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय है वो वज्रयानों की परंपरा से निकला है, लेकिन उसमें मान्यताएं शैव मत की पाई जाती है। सिद्धों को प्रवृत्ति मूलक और नाथों को निवृत्ति मूलक भोग आदि में लिप्त रहने के कारण सिद्धों को प्रवृत्ति मूलक कहा जाता है और नाथों को निवृत्ति मूलक कहा जाता है। नाथ साहित्य में सिस्टमेटिक नोट्स बनाना काफी मुश्किल काम है, इसलिए वही पंक्ति इसमें शामिल की गई है जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं। समय आदि का कोई विशेष महत्व नहीं है। नाथ पंथ को ही योगिनी मार्ग, कोल मार्ग, कोल असल में एक कोल कापालिक ये एक पंथ थे पहले, और कोल में भी अष्टांग योग का विधान है। अष्टांग योग असल में 8 प्रकार के योग का एक समूह होता है और कोलों से ऐसा कहा जाता है कि नाथों में जो अष्टांग योग मिलता है उन्होंने कोल से ग्रहण किया है। कोल एक पंथ था। सिद्ध मत, अवधूत मत, योग मार्ग भी कहा जाता है। बच्चन सिंह कहते हैं कि तुलसीदास ने धूत कहो अवधूत कहो। अब वो अवधूत कहा वो नाथों के लिए ही कहा है। नाथ पंथ में संवाद ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। लोकप्रिय के आगे पता नहीं क्या छप गया, ये आप देख लें थोड़ा सा। मैं बता देता हूं कि संवाद ग्रंथ असल में 2 व्यक्तियों के मध्य, इसके मैंने कल भी चर्चा की थी, 2 व्यक्तियों के मध्य संवाद होते हैं जिसमें एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। आमतौर पर सांप्रदायिक कोटि के साहित्य में इस प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं, लेकिन नाथों में इस प्रकार के ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। मत्स्येंद्र गोरखबोध या मच्छंद्र गोरखबोध भी इसको कहते हैं, ये नाथों का एक संवाद ग्रंथ है। नाथ पंथ का विस्तार राजस्थान में, पंजाब में है। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि सिद्धों का विस्तार पूर्वी बिहार, उड़ीसा, बंगाल में है, असम में है। नाथों का विस्तार राजपुताने और पंजाब में पाया जाता है। जैनों का विस्तार गुजरात और राजस्थान में है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखें। नीचे लिखा है कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी व बाणी मिले हैं, उसी प्रकार साखी व बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुगड़ी भाषा भी मिली है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ऐसी की ऐसी पंक्ति आ सकती है, इसी प्रकार से पूछी जा सकती है। बाकी इसका महत्व ये है कि नाथों ने संतों को बहुत कुछ दिया है। नाथों की प्रवर्ती साहित्य को बहुत अच्छी देन है। इसके बारे में भी यह पंक्ति काफी प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल एक बात हमेशा कहते रहे हैं कि सिद्ध और योगियों की रचनाएं, सिद्ध यहाँ बौद्ध सिद्धों के लिए प्रयोग हुआ है, योगियों ये नाथों के लिए प्रयोग हुआ है, और दोनों को साहित्य की कोटि में रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि योग धारा काव्य को साहित्य की धारा नहीं माना जा सकता। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ये दोष है इनका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। नारी के प्रति अनास्था प्रकट की है नाथों ने। इसके बारे में बात करें, शक्ति संगम तंत्र, यह नाथ पंथ का ग्रंथ है। असल में हम एक बात हमेशा कहते हैं कि नाथों में नारी को अपनी साधना से बाहर कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर हठ योग है और पूरे के पूरे जीवन को तपाकर एक प्रकार से साधना की ओर बढ़े हैं ये लोग। लेकिन शक्ति संगम तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाथ पंथ में जो चीज सामान्यता नहीं मिलती, श्रृंगार रस, वो यहाँ हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो ये प्रश्न आ सकता है। घोड़ा चोली, कानेरी, घूघरी मल, ये नाथों के नाम है। ऐसे प्रश्न तो कोई पेपर को बड़ा ही अजीब लुक देने के लिए अगर पूछ ले जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। ये मैंने आपको बताई थी नीचे लिखी बात कि प्रवृत्ति साहित्य में ये प्रवृत्ति गलत लिखा है, परवर्ती है होना चाहिए असल में, परवर्ती यानी बाद का। तो परवर्ती साहित्य में चारित्रिक शुद्धता और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई देता है उसका श्रेय नाथ साहित्य को माना जाता है। ये कल हम चर्चा कर चुकी हैं। गोरख का नाथ पंथ व सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, मैंने बताया था, सिद्धों की बहुत सी बातें नाथों में गई और नाथों से संतों में गई। इसलिए सिद्धों की अनेक प्रकार की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वो संतों तक पहुंची। किसके माध्यम से? नाथों के माध्यम से। तो सिद्ध और संत को जोड़ने की कड़ी है वो नाथ साहित्य। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कही है, ऐसे की ऐसी पूछी जा सकती है। नाथों में संवाद से लिए मैंने बता दिया। उलट बांसी और प्रतीकों के माध्यम से नाथ साहित्य में रहस्यवाद के ऐसे संकेत प्रस्तुत किए गए हैं जो कबीर, टैगोर तथा महादेवी वर्मा तक लगातार पाए जाते हैं। असल में हम इसलिए नाथ साहित्य का अध्ययन करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ काव्यात्मकता का अभाव है, हम बार बार कहते हैं कि यह सांप्रदायिक कोटि का साहित्य है, लेकिन असल में आने वाला बाद का साहित्य इनसे काफी प्रभावित हुआ है। जैसे संत साहित्य के पूरे प्रतीक, पूरी उलटबांसियां और पूरा योग का जो साधनात्मक विधान है वो नाथों से प्रभावित है, इसीलिए हम उसको इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो प्रतीक है, प्रतीक असल में आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उन प्रतीकों का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में किया है और आधुनिक काल की कवयित्री महादेवी वर्मा ने भी किया है। काफिर बोध एक ऐसी विशेष रचना है जो नाथ पंथ की है, जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ साथ हज और नमाज का वर्णन, दोनों का वर्णन एक साथ है। नीचे एक लाइन राम कुमार वर्मा की काफी मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। असल में इसके कई मायने भी हैं। वस्तुतः सिद्धों ने जिस पंथ की ओर संकेत किया था, यानी योग की ओर सिद्ध केवल संकेत कर पाए हैं। सिद्धों के मन में अनेक प्रकार की बातें हैं। सिद्ध है वो बाह्याचार का खंडन भी करते हैं, सिद्ध है वो कर्मकांड का विरोध भी करते हैं, सिद्ध है वो अपनी वासनाओं की पूर्ति भी करते हैं, सिद्ध है वो योग की ओर नाड़ी की आदि बातें भी करते हैं। लेकिन नाथों ने केवल और केवल हठ योग के ऊपर ध्यान दिया है। इसलिए योग के बारे में ये पंक्ति कही जा सकती है कि सिद्धों ने जिस पंथ की ओर, यानी जिस योग की ओर इशारा किया था, संकेत किया था, उसे राजमार्ग बनाने का कार्य नाथ संप्रदाय के संतों ने किया। राम कुमार वर्मा अपने आलोचनात्मक इतिहास में ये पंक्ति लिखते हैं। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि मैंने बताया था। यहाँ केवल हम गोरखनाथ की बात कर सकते हैं और गोरखनाथ का महत्व भी कवि के दृष्टिकोण से नहीं है। असल में मैंने बता दिया कि वो उत्तर भारत के बहुत बड़े नेता थे, इसलिए यहाँ इनका जो महत्व है वो पूरे के पूरे उत्तर भारत में विभिन्न मतांतरों को जोड़ने में है और विभिन्न प्रकार के जो उस समय एक प्रकार से वैमनस्य था। असल में हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न धाराओं में जो धर्म चल रहा था, पंथ चल रहे थे, उनको जोड़ने का काम भी उन्होंने नाथ साहित्य में गोरखनाथ ने किया है। दो चार बातें यहाँ थोड़ी सी देख लें आप। कांगड़ा के निवासी माने जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है, लेकिन मैंने ये बार बार चीजें आ गई। कांगड़ा का निवासी, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कोई ज्वाला देवी का मंदिर है हिमाचल में और वहाँ गोरखनाथ से संबंधित अवशेष आज भी मिलते हैं। लेकिन ये बहुत, मुझे लगता है कि काफ़ी किंवदंतियाँ इनके बारे में है। मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी है। मैं हनुमानगढ़ का निवासी हूँ, राजस्थान के उत्तरी भाग में जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें नोहर तहसील में मेरा गांव है, छोटा सा दलपतपुरा। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे भी गोरख टीला है और गोरखनाथ ने वहाँ पे धुनी लगाकर तपस्या की थी। तो असल में ये घुमक्कड़ व्यक्ति था और ऐसे व्यक्ति का निवास तो संभव नहीं है। हो सकता है कांगड़ा में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन ये कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं। रचनाएं भी कई लोगों ने 9 बताई है, कईयों ने 25 बताई है। मैंने यहाँ 5-4 रचनाएं लिख दी हैं जो थोड़ी बहुत, हालांकि इसके बारे में प्रश्न कम आते हैं। सबदी, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सबदी इनकी सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मानी गई है। ये भी प्रामाणिक होना चाहिए, न कि प्रामाणिक। थोड़ी बहुत जो यहाँ पे नोट्स बनाने में थोड़ी अशुद्धियाँ रह गई हैं, उनको आप देख लें थोड़ा सा। मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ लेकिन फिर भी रह जाती है कुछ बातें। इसके अलावा नीचे एक बात कही है मैंने, गोरखवाणी का संपादन। गोरखवाणी असल में गोरख की रचना नहीं है, इसको संपादित करके पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित करवाया। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था है जिसकी स्थापना 1910 में प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुई थी और वहीं से गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मध्यकाल तक ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनकी रचनाओं के सवाल नहीं आते, बल्कि उन कवियों को संपादित करने वालों के प्रश्न आ जाते हैं। तो गोरखनाथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहले किया, गोरखवाणी का सबसे पहला संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। ये मैंने कल बच्चन सिंह में पढ़ा था, यह ऐड करना उसको भूल गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला हठ योग चलाया। 6 चक्र पार करने के बाद में 7वां चक्र आता है सहस्रार चक्र, तो उसमें योग, ये काफी लंबे चौड़े मामले हैं, इसमें आप ध्यान न दें। गोरख सिद्धांत संग्रह, ये संपादन गोपीनाथ कविराज का है और नाथ सिद्धों की वाणियां ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपादित की है। कहने का मतलब आपके सामने 3-4 रचनाओं के नाम मैंने गिनाए हैं। ये गोरख या नाथ संप्रदाय की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है जहां इनका संकलन मिलता है। उत्तर भारत के कई संप्रदायों को जोड़कर गोरखनाथ ने 12पंथी संप्रदाय की स्थापना की। और दूसरी ये बात में मैंने कल चर्चा की थी,
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरख अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कहते हैं, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास की ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध रही है और इसके बारे में काफी विवाद रहे हैं कि तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि एक इंटरव्यू का सवाल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये नहीं आएगा कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि गोरख ने हठ योग का प्रस्ताव लोगों को दिया और हठ योग भक्ति के मामले में काफी मुश्किल काम है, जबकि तुलसीदास सगुण भक्त थे, मर्यादा भक्त थे और सगुण भक्ति वो थोड़ी सी आम जन के लिए आसान होती है। तो ऐसा यहाँ भक्ति भगाने का मतलब है सगुण भक्ति से दूर करना। गोरख ने योग की साधना का संदेश देकर अलख निरंजन के प्रति लोगों को श्रद्धावान करने की कोशिश की, तो लोग सगुण भक्ति से थोड़ा बहुत दूर हुए होंगे। इसी कारण तुलसीदास यहाँ भक्ति को जो भगाने की बात है वो सगुण भक्ति की है, न कि संपूर्ण भक्ति की। मिश्र बंधुओं ने गोरख को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वो काफी अप्रामाणिक है। तो ये केवल कोरा डाटा है, तथ्य है कि मिश्र बंधुओं ने गोरख को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। चार पहिर आलिंगन निद्रा संसार जाई विषया दाही, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। ऐसे पंक्तियां मैं ऐड करता रहूंगा, हो सकता है आदिकाल के बाद में कुछ ऐसी पंक्तियां आपको मिले। ये चौरंगी नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य है और पंजाब के पूर्ण भक्ति चौरंगी नाथ थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं चौरंगी का मतलब होता है चौकोर। तो ऐसा मैंने सुना है कि पंजाब में एक पूर्ण नाम के व्यक्ति थे और उनकी मौसी के साथ उनकी कुछ इस प्रकार से विवाद हो गया था, तो उनकी मौसी ने ही पूर्ण भगत के हाथ और पैर कटवा कर जंगल में फेंकवा दिया था, एक कुएं में फेंकवा दिया था। तो हाथ पैर काटने के बाद में व्यक्ति चौरंगी हो जाता है, चौकोर हो जाता है, इसीलिए उनका नाम चौरंगी नाथ पड़ गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उनके हाथ पैर वापस भी आए। ये अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं, लेकिन पंजाब में जो पूर्ण भक्त के किस्से आज भी चलते हैं वही चौरंगी नाथ है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। चरपट नाथ गोरखनाथ के शिष्य है। ये मैंने केवल नाम दिए हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है जो विशेष चर्चा करने वाली है। सिद्ध और नाथ साहित्य काव्यात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जैन साहित्य में काव्यात्मकता है, इसकी चर्चा मैंने कल की है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, अभी हो सकता है मैं कल से कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये तो जुगाड़ है, और अभी मैंने एक लैपटॉप लिया है तो उसमें एक स्प्रिंग नाम का एक स्क्रीन को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर आता है। वो मैंने आज 2 घंटे से मैं इसके प्रयास कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके बारे में किसी विद्यार्थी को जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके मैं चाहता हूं कि स्क्रीन को अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए तो पहली बात तो दाएं बाएं आपको जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, केवल नोट्स दिखाई देंगे। और उसमें किसी माउस से हम किसी चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है अगले वीडियो से आप इसको देखें। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।